नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की चौथी जो कविता है जिसका नाम है किताबें, वो पढ़ने वाले हैं। किताबें ये गुलजार जी द्वारा लिखित एक कविता है। गुलजार जी के बारे में अगर हम कहना चाहें तो गुलजार जी हमारे हिंदी साहित्यकार के एक महानतम कवि साहित्यकार हैं और एक अच्छे गीतकार भी हैं। इनके गीत हमने हिंदी फिल्मों में काफ़ी बार सुने हैं, काफ़ी प्रसिद्ध इनके गीत हैं और काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं। इनकी उर्दू भाषा में काफ़ी अच्छी पकड़ है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मायनेदार गीत लिखा करते हैं। और किताबें के बारे में क्या कहना, किताबें के सिवा हमारा जीवन अधूरा है। अगर हमें जीवन में यश प्राप्त करना है, जीवन में अगर हमको प्रगति करना है तो किताबों के सिवा हम प्रगति कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस वजह से किताबें। लेकिन आज के युग में किताबों की क्या परिस्थिति है? आज हमने देखा है कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज सब तरफ टेक्नोलॉजी की भरमार पड़ी है। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पर आधारित कंपनियां खुल गई है, जिस वजह से जो किताबों का महत्व दिन ब दिन कम होते जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम भी देखो, आज किताबें को छोड़कर मोबाइल में आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण है। लेकिन किताबों को पढ़ने का जो एक जिससे हमको आनंद मिलता था, वो आज कहीं से भी कम होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि किताबों की जगह आज कंप्यूटर, मोबाइल ने ले ली है। तो जिसकी वजह से किताबें आज काफ़ी मानसिक पीड़ा में हैं। उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि जो पहले उनकी एक रिस्पेक्ट हुआ करता था, आदर हुआ करता था, वो कंप्यूटर के आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है। तो इसी व्यथा को, इसी मानसिक पीड़ा को इस कविता में काफ़ी ही प्रभावी ढंग से कवि ने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जानते हैं। किताबें आप भी देखेंगे तो किताबों का जो महत्व है वो आपको कहीं ना कहीं कम होते हुए ज़रूर नज़र आएगा। आज हमारे यहाँ जो पहले के ज़माने में जो लाइब्रेरीज होती थी, उसमें जो लोग जाकर पढ़ा करते थे, उसमें भी जो तादाद है वो आपको कम नज़र आती हुई दिखाई देती है। तो चलिए हम कवि गुलजार का परिचय पढ़ते हैं। तो गुलजार जी, इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम ज़िला पंजाब में हुआ है। स्वतंत्र पूर्व भारत में का जो हिस्सा था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और काफ़ी ही प्रसिद्ध ये साहब है। गुलजार जी का मूल नाम संपूरन सिंह कालरा है। इनका अगर पूरा नाम, जो मूल नाम है, जो इनका पहले का नाम था, वो संपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये एक महान कवि है। इन्होंने पटकथा भी लिखी है। पटकथा यानी कहानियाँ, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी है। फिल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, मतलब फिल्म इन्होंने बनाई है खुद, उसका डायरेक्शन इन्होंने किया है, दिग्दर्शन इन्होंने किया है। नाटककार रहे हैं, नाटक बनाए हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध गीतकार भी रह चुके हैं। मतलब बहुत से गीत हिंदी में इन्होंने लिखे हैं। तो गीत अगर आप गूगल में जाएंगे, गुलजार के गीत आप तलाशेंगे तो आपको ढेरों गीत मिलेंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सुन चुके हैं वो कई बार, और वो आपके ज़बान से कभी जाते नहीं है। तो ये एक महान परिचय, गुलजार साहब का महान परिचय आपको बताया गया। इसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ दी गई है जो उन्होंने अपने जीवन काल में बनाई गई है, उसके बारे में इसमें उन्होंने बताया गया है। इसके बाद पद्य संबंधी, मतलब हम पद्य में क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो बताया गया है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। मतलब आधुनिक संवेदना, मतलब आज जो आधुनिक समय, उसमें जो मन में जो संवेदना है, जो हमारे मन की भावना है, उसको आज के परिवेश, आज के वातावरण में नए शिल्प में अभिव्यक्त, नए पद्धति से अभिव्यक्त, मतलब दर्शाया गया इस कविता में। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी, उससे उत्पन्न दर्द,
को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब आज प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि पुस्तक पढ़ने का एक अलग ही सुख होता है। मतलब पुस्तक पढ़ने से हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती है, साथ में हमें नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। और आपने देखा है कि जो भी हमारे देश में महान व्यक्तिमत्व हो चुके हैं, उन्होंने पुस्तक पढ़ने से ही वो बड़े हुए हैं और बड़े आदमी बने हैं। तो पढ़ने का सुख अलग ही होता है। हम कहीं तभी हमारे जो दिमाग को एक तरह से बिज़ी रखते हैं और नई बातें सीखती है। लेकिन कंप्यूटर के आने के कारण पुस्तकों के प्रति आज लोगों की रुचि कम हो गई है। मतलब उसको देखना भी पसंद नहीं करते। सिलेबस की जितनी पुस्तकें हैं उतनी ही वो पढ़ते हैं, उससे अलावा कोई पुस्तक हो। आप भी देखेंगे कि आप छात्र हैं तो आप सिलेबस से संबंधित ही पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई भी पुस्तक पढ़ना आप पसंद नहीं करते। कि इतने हमको भले उतना समय हम मिलेंगे तो हम ज़रूर मोबाइल हाथ में लेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, लेकिन पुस्तक के प्रति हमारे मन में जो रुचि रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रही है। पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी, जिसके कारण आज मनुष्य और पुस्तकों में दूरी बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से आज जो साहित्यकार है उनकी कमी नज़र अच्छे साहित्यकार की कमी नज़र आ रही है, अच्छे लेखक की कमी नज़र आ रही है। क्योंकि आप जब तक ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, ज़्यादा आपकी समझ नहीं होगी। आज इस कविता जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कुछ उर्दू के शब्द दिखाई देंगे, वो किसको समझ में आते हैं? जो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको। तो ये उसमें तो इसकी वजह से पुस्तकों में मनुष्य की जो बढ़ती दूरी है उसमें दिखाई गई है, और जिसका दर्द बड़े ही मार्मिक मार्मिक बहुत ही भावनात्मक ढंग से यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो ये कविता काफ़ी ही रोचक है। कविता में कवि ने इसका महत्व आपको दर्शाया है। ठीक है, तो अभी हम कविता का अर्थ जानते हैं। जानने से पहले